हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज वाला जो एचटेट पीजीटी कॉमर्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज ये हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं? सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी 10 क्वेश्चंस लिए हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डबल एंट्री सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडम स्मिथ, कॉलर या कार्ल मार्क्स, इन्होंने तो किया नहीं था। किसने किया था भाई डबल एंट्री सिस्टम? लुका पैसिओली, इसने किया था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या भाई, इनमें से 4 पीस जो है मार्केटिंग मिक्स में नहीं है। फर्स्टली क्या है भाई, 4 पीस हमारे कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसमें देखो भाई, प्लेस नहीं दे रखा, प्लेस की जगह क्या दे रखा है? देखना ज़रा क्या दे रखा है प्लेस की जगह दे रखा है प्लानिंग दे रखा है, यानी मैनेजमेंट का फंक्शन दे रखा है। इसकी जगह क्या आएगा? प्लेस। यानी ये आंसर हो जाएगा, ये किस चीज़ का पार्ट नहीं है? मार्केटिंग मिक्स का। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट भाई वो कॉस्ट होती है जिसमें जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिससे हमारी कौन सी कॉस्ट निकल के आती है? प्राइम कॉस्ट निकल के आती है। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो इंक्लूड नहीं करते। हाँ, इसमें जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं प्राइम कॉस्ट में, वो हम इंक्लूड नहीं करते। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस है या ये सारी चीज़ें प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। प्राइम कॉस्ट में भी क्या इंक्लूड करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्लूड करेंगे। देन क्या निकल के आएगी? हमारी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड आंसर हो जाएगा कि डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है किसके इक्वल होता है? भाई जो वर्किंग कैपिटल है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे करते हैं? करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी जो है माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। इसमें पूछ ही रखा है नॉर्मली कि किसके इक्वल होता है। अब इसमें देखो कहाँ दे रखा है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये दे रखा है। और सारे फिक्स्ड एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ डिडक्ट कर रखी है, या फिक्स्ड एसेट में करंट एसेट ऐड कर रखी है, या टोटल एसेट में टोटल लाइबिलिटीज़ क्या कर रखी है? माइनस कर रखी है। ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये इक्वल नहीं है नेट वर्किंग कैपिटल के। नेट वर्किंग कैपिटल के इक्वल क्या है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड जो है, ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल हर एग्ज़ाम में यूनिटी ऑफ कमांड जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वो है, प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल में से, कि ये किसने दिया है? फ्योल ने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया ये। इसमें अगर हेनरी भी दे देता, फ्योल नहीं देता, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। कंप्लीट जो है ऑथर का नेम जो है याद रखना है, हेनरी फ्योल। फिर है जो सप्लाई के जो टर्म्स इकोनॉमिक्स में, वो क्या है? इसमें जो है क्वांटिटी ऑफर की जाती है फॉर सेल, जो गिवन प्राइस होता है ना, कि कितने गिवन प्राइस पे कितनी जो है सेल जो सप्लाई की जाएगी, कितनी क्वांटिटी जो है सप्लाई की जाएगी, वो हो जाएगा इसमें। और इसमें तो देखो ये कस्टमर के द्वारा तो डिमांड ही हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगा, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी इन मार्केट की भी नहीं होगा। अब ऑडिट जो है कंपनी में वो क्या है? कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, या नॉट रिक्वायर्ड है? ये देखो ऑडिट जो है अगर कंपनी सेटअप कर रखी है, ऑडिट जो है ज़रूरी है। अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किए हैं तो उनमें ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें एरर वगैरह नहीं होंगे। उनमें जो है उनको चेक करने के लिए ऑडिट जो है कंपनी की जाती है, यानी क्या है भाई? कंपलसरी है। अगर ऑडिट नहीं होगी कंपनी की बहुत सारे एरर्स वगैरह निकलेंगे। ये ठीक नहीं है। फिर मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में क्या होता है भाई? सिंगल सेलर होता है। और फ्यू सेलर किस में हो जाएगा? अगर फ्यू सेलर्स की बात पूछ ले तो वो किस में हो जाएगा? ओलिगोपोली में। फिर विच बुक इज़ रिटन बाय फिलिप कॉटलर? फिलिप कॉटलर ने कौन सी जो है बुक रिटन की है? वो कौन सी है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है किससे रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट या कैश फ्लो स्टेटमेंट? किससे रिलेटेड है भाई? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। इन्वेंट्री डेप्रिसिएट थर्ड से, और इन्वेंट्री किससे हो जाएगा? 12। ये सारे इनसे रिलेटेड है। बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन हुआ या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। या वो नेट एग्ज़ाम हुआ या वो एचटेट हुआ, कोई भी टेट हुआ, यही यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल हम थर्ड पार्ट करेंगे।